एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बहुलक निकालने से पहले हम आपको बता देते हैं बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, बहुलक बराबर होता है यल प्लस कोष्टक में f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। क्या होता है? इंटू एच। जहां करके ये जान लीजिए कि जो यल होता है, यल हमारा होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यल क्या होता है? हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। उसके बाद एच बराबर वर्ग अंतराल की माप। एच को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल की माप बोला जाता है। F1 बराबर होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 को क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F0 को बोला जाता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद F1 को बोला जाता है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। क्या बोला जाता है? F1 को बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। अब जैसे हमको ये हमारा प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसको हमको हल करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे, तो ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए हल। ठीक, हल लिखने के बाद अब देखिए हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा बहुलक वर्ग कौन है। बहुलक वर्ग हमारा कौन है? तो देखिए, बहुलक वर्ग पता करने के लिए हम बहुलक वर्ग पता करने के लिए देखेंगे इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसका है। जैसे इसका बारंबारता 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 23 सबसे अधिक है। तो यही है हमारा F1। F1 का मान कितना है? 23। कितना है? 23। उसके बाद F1 का जो मान 23 है, F1 को क्या कहते हैं? देख सकते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारा कितना निकल गया? F1 बराबर 23। अब इसके सामने वाला अंतराल, वर्ग अंतराल, यही बहुलक वर्ग है। यहाँ पे लिख सकते हैं बहुलक वर्ग कितना है हमारा? बहुलक वर्ग है 35 से 45। अब देखिए इसका, देखिए यल का मान, इसका देखिए लो लिमिट हाई लिमिट। तो यहाँ पे लो लिमिट बोलेंगे, इसको कहते हैं अपर लिमिट। लो मतलब यल का मान कितना है हमारा? 35। यहीं से यल का मान 35 है हमारा। ठीक, उसके बाद यहीं से हम यच का मान निकाल लेंगे। यच का मान निकालने के लिए 45 में से हम घटा देंगे 35 को। जब घटा देंगे 45 में से 35 तो कितना निकल जाएगा आपका? 10 निकल जाएगा। यल का मान कितना निकल गया? 10। उसके बाद देखिए हमको F1 मालूम चल गया, यल मालूम चल गया, एच मालूम चल गया। उसके बाद हम F0 निकालेंगे। तो F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ठीक है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है? 21। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F0 बराबर, क्या लिख सकते हैं? F0 बराबर 21। ठीक, उसके बाद F1 क्या होता है? यहाँ पे F1 के जगह पे F2 रहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 हम आपको नहीं बताए हैं। यहाँ पे F2 है हमारा बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। तो F2 का मान कैसे पता करेंगे? तो देखिए, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता F कितना है हमारा? 23। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23 के बाद कौन आया है? 24। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24। ठीक, F2 का मान कितना निकल गया? 24। अब हम सूत्र लगा देंगे कि बहुलक बराबर क्या होता है? यही ना होता है, यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो अब देखिए बहुलक बराबर यल का मान हमारा कितना निकला हुआ है? 35। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 35 प्लस ब्रैकेट में F1 का मान कितना है? देख सकते हैं F1 का मान है 23। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 23 माइनस F0 का मान है 21। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21 बट्टे में क्या होता है? देख सकते हैं 2F1, 2 गुणे F1 का मान है 23, फिर माइनस F0 का मान है 21 और माइनस F2 का मान देख सकते हैं 24। ये ब्रैकेट में रहेगा इंटू एच। एच का मान कितना निकल गया है? 10। अब ध्यान से समझना आपको, 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे, कितना बचेगा? 23 में से 21 घटा देंगे, 2 बच जाएगा। 23 दूना 46 और माइनस 23 माइनस 21 माइनस 24 गुणे 10। अब ध्यान से समझना आपको, 35 अपने जगह पे इन लोग का गुना करा सकते हैं, यानी 10 और 2 का गुना कराएंगे तो 10 दूना 20 और बट्टे में 46 में से 21 घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं 5 और 4 में से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 2 माइनस 24। ठीक, बराबर 35 प्लस 20। अब देखिए 25 में से 24 घटाएंगे, 1
यानी इसका मतलब बटे में एक आ गया तो इसको केवल आप 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 35 में 20 जब आप जोड़ देंगे तो 35 और 20 कितना हो जाएगा 45। इसका बहुलक कितना निकल गया आंसर 45। उम्मीद करते हैं क्योंकि आप बहुलक निकालना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।